हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज हम आपको जो एएलपी और टेक्नीशियन या ग्रुप डी सभी जो परीक्षाएं होने वाली उनके लिए 100 अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आप लोगों को 100% बता रहे हैं कि बार बार ये परीक्षा में रिपीट किया जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। 100 क्वेश्चन है, बहुत कम समय में आपको बताने वाले हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं कब संशोधन किया गया है, कब इसको जोड़ा गया है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि जैसे देखिए मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, इसको आपको बताने वाले हैं। जैसे कि पहले नंबर पे है राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 आर्टिकल। जो आर्टिकल 61 है उसमें राष्ट्रपति पे महाभियोग जो जलाया जाता है उसके बारे में है। ये बार बार पूछा जाता है। और आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमता जो शक्ति होती है, जो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है या सज़ा को कम कर सकता है, उसके लिए आर्टिकल 161। और इसके बाद तीसरे नंबर पे है आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है। जैसे कोई क्रिमिनल है और उसको अगर फांसी की सज़ा होने वाली है तो राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है क्षमा करने की, फांसी माफ़ करने की, उसकी आर्टिकल 72 में है। ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 52 है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो है उसकी पूरी डिटेल इसमें होती है इस आर्टिकल में कि कौन कौन चुनता है, कितने दिन के लिए रहते हैं। फिर इसके बाद है मतलब राज्यों के राज्यपालों की जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में लिखा गया है। और भारत के उपराष्ट्रपति हैं आर्टिकल 63 में। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को बता दें कि देखिए 123 जो आर्टिकल है इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति होती है वो होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद आर्टिकल 213 है राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की होती है वो, तो यानी 123 और 213 एक राष्ट्रपति का और एक राज्यपाल का, दोनों ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर आर्टिकल 239 भी उपराज्यपाल और उसके जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं उसको है कि कौन कौन से मतलब शक्तियाँ उसके पास है उसके बारे में दर्शाया गया है इस आर्टिकल में। फिर आर्टिकल 74 है 74 राष्ट्रपति की जो सहायता के लिए होता है। और मंत्रिपरिषद, और उसके बाद 163 जो होता है वो राज्यपाल की जो सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं उनके बारे में लिखा गया है। और आर्टिकल जो 79 है 12वां क्वेश्चन, आप लोगों को बता दें कि इसमें जो संसद का गठन होता है ये लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिल के संसद बनता है। ठीक है। उसके बारे में आर्टिकल 79 में दर्शाया गया है। और आर्टिकल 168 ठीक है राज्यों के विधान जो विधान होता है उसका मंडल उसके गठन के बारे में लिखा गया है, हर अलग अलग राज्यों का जो होता है उसके लिए। ठीक है। और आर्टिकल 80 राज्यसभा की जो संरचना होती है उसके बारे में। और आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना। और आर्टिकल 85 संसद के सत्र की जो सत्रकाल। और इसके बाद आर्टिकल 19वें पे है, आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि आप लोग ये 18 देख लीजिए, रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा पूरा, तब आपको समझ में आएगा। फिर आपको जो 19वें क्वेश्चन में है आर्टिकल 76 भारत में जो महान्यायवादी है उसको दर्शाया जाता है इस आर्टिकल में 76 में। आर्टिकल जो 165 है राज्य का महाविधेयक। ठीक है, जिसको महाविधिका बोलते भी हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो जैसे कि मैं आप लोगों को कम समय में ये बताते जा रहा हूँ, आप लोग ये जो मैं आर्टिकल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 100, इसको आप लोग पूरे विस्तार से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन्हीं आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को बता देते हैं आर्टिकल 88 में महान्यायवादी के अधिकार हैं उसको दर्शाया गया है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसको दर्शाया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक। और इसके बाद आप लोगों को जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 112 जो है वार्षिक वृत्ति की जो विवरण होता है, केंद्र बजट मतलब केंद्र द्वारा जो बजट जारी किया जाता है उसको दर्शाया जाता है। और इसके बाद आप लोगों को बता दें कि ये जो मतलब राज्य सरकार आर्टिकल
202 आर्टिकल में जो राज्य सरकार जो बजट जारी करती है उसके बारे में दर्शाया जाता है। ठीक है, पूरी डिटेल उसको आर्टिकल 202 में दिखाई गई है। और आर्टिकल 124 में आप लोगों को बता दें, उत्तम न्याय की स्थापना गठन। ठीक है, इसके बारे में 214 में। इसके बाद जो 214वां आपका आर्टिकल है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय। और इसके बाद 241 है, संघ राज्य के क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 129 आर्टिकल, उच्च न्यायालय की अभिलेखा न्यायालय होना। और इसके बाद 215 जो है, उच्च न्यायालय में अभिलेखा न्यायालय होना। आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय की रीट जारी की शक्ति, जो आप लोग कोई भी रीट जारी करते हैं उसकी शक्ति को दर्शाया गया। आर्टिकल 32 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 118 में जो संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 262 में नदी जल इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। और आर्टिकल 265 में बिना विधि किसी से कर लेने के लिए उसमें आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अगर कोई ऐसे कर लेता है तो। फिर उसके नीचे आप लोगों को आर्टिकल 266 है संचित, इसमें आपको दर्शाया गया। 267 में आकस्मिक निधि है। ठीक है, और 137 है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पुनर्लोकन किया जाता है। और आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक जो महाअभिलेखक होता है उसको दर्शाया गया है। 280 आर्टिकल जो है उसमें वित्त आयोग को दर्शाया जाता है। और इसके बाद आप लोगों को भारत सरकार द्वारा उधार लेना 292 में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो 243 है ग्राम सभा, ये 243A में आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पंचायतों का गठन 243B, नगर पालिका का गठन 243Q, 249 राज्य सूची की। ठीक है, और इसमें आपको आर्टिकल 300A संपत्ति का कानूनी अधिकार, 312 अभिलेख भारतीय सेवा। और इसके बाद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, 332 लोक सेवा आयोग के कार्य, 324 निर्वाचन आयोग, 326 लोकसभा और विधानसभा के लिए वस्त मताधिकार। और 330 अनुसूचित जनजाति, मतलब इसमें आरक्षण को दर्शाया गया है। जो अनुसूचित और अति पिछड़े हैं उनको जो आरक्षण मिलता है उसको दर्शाया गया है। और 331 लोकसभा में अलंग भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व। 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए है। 338A जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए है। और 340 पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए है। और 343 संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है उसके दर्शाया गया है। 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 351 में हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है तो उसके लिए 352 में दर्शाया गया है। इसमें पूरी डिटेल इसके बारे में लिखी गई है। 356 राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 के निलंबन में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आ जाता है 359 सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो आर्टिकल 20 से 21 तक, जो 20-21 को छोड़ के है। और आर्टिकल 360 वृत्तीय आपातकाल। 368 संविधान संशोधन करने में संसद की शक्ति जो है। फिर आपका आ जाता है 370 जम्मू कश्मीर राज्य के से संबंधित। तो आप लोगों को पता है कि जैसे 370 धारा हट गई है तो अब भारत के किसी कोने से हैं तो आप लोग जाके वहाँ निवासी हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी चर्चित ये आर्टिकल 370। और आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण। क्षेत्र सीमा, जो भी मतलब बड़े राज्य हैं उनको उसमें से 2 राज्य बनाने के लिए इसकी शक्ति है। फिर उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 5, 5वें में नागरिकता है। आर्टिकल 11 नागरिकता के अधिकार के लिए जो संसद की शक्ति है। और इसके बाद आर्टिकल 14 में है विधि के समझ क्षमता का अधिकार। आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, जाति और लिंग के मतलब जन्म के स्थान पे जो भेदभाव है उसके लिए लिखा गया है।
आर्टिकल 16 में लोक अभियोजन के लिए लिखा गया है, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति ए, और सभा 20 मतलब संघ बी, ऐसे सभी संघ हैं। इसमें कई ठो हैं, आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। 81 नंबर पे है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में है अपराधियों के लिए इसमें बताया गया है, और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण, आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार बाल श्रम, जैसे कि कोई 18 साल से कम करवाता है उसके लिए आर्टिकल 23-24 में लिखाया गया है कि 18 साल से कम नाबालिग, 14 साल से कम नाबालिग को कोई खतरे वाले काम में लगाता है, उसके लिए लिखा गया है। ठीक है। और आर्टिकल 25 में धर्मों का जो निर्विवाद रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, सभी लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के संबंध में स्वतंत्रता, मतलब आपको जो जिस धर्म से आते हैं कोई भी त्यौहार फंक्शन मना सकते हैं, अपने स्वतंत्रता का उसमें अधिकार दर्शाया गया। आर्टिकल 26 आर्टिकल 28 है जिसमें राज्य द्वारा जो धर्म विशेष की शिक्षा न देना, इसके लिए आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए इसमें बताया गया। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान में जो प्रशासन का है उसके लिए बताया। और आर्टिकल 39 ए, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधि, इसके लिए बताया गया, मतलब सबको समान न्याय मिलना चाहिए। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 45 जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी अनिवार्य शिक्षा मतलब देने के लिए, खाने के लिए जो सरकार व्यवस्था करती है उसके लिए। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन के लिए जो बताया गया है। आर्टिकल 48(1) में पर्यावरण एवं वन्य जीवों के लिए संरक्षण। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के लिए। और आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रथमकरण के लिए। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय, जो आर्टिकल 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब शांति सुरक्षा है उसकी अभिवृद्धि है। आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट आप लोगों को आर्टिकल मैंने बताया, इस सभी आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। 100 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।